एक ऐसे बहुत बड़े डिलेमा की जो बहुत बच्चों को फेस होता है एंड दैट इज कि हमने मैम बहुत कुछ पढ़ लिया है। हमने पढ़ाई पूरी कर ली है बट अंदर से वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा दैट वी आर वेल प्रिपेयर्ड। तो ऐसे में व्हाट ऑल कैन यू डू, है ना, टू गेट बैक द कॉन्फिडेंस, टू अंडरस्टैंड दैट ये चीज मैंने पढ़ ली है तो अब मेरे पास आई आई हैव द कॉन्फिडेंस, आई शुड हैव द कॉन्फिडेंस इन दिस चैप्टर, बट मैं कितनी बार पढ़ूँ उस कॉन्फिडेंस को लाने के लिए। तो पहली बात तो बेटा आप अपना ऑर्डर चेक कीजिए वेदर यू हैव कंप्लीटेड ऑल दीज थिंग्स। आप पहले अपना एक चेकलिस्ट बनाइए हर चैप्टर के लिए कि आपने उसका लेक्चर देखा हो, डिटेल सेशन टीचर्स के साथ, जिसके कि आपके पास नोट्स हो। तो आपने जो वीडियो लेक्चर देखा है उसके नोट्स आपके पास होने चाहिए, आपने पढ़े होने चाहिए। दूसरा एनसीईआरटी की रीडिंग आपकी हो जानी चाहिए एंड आपने उसके कुछ एमसीक्यूज अराउंड 100 एमसीक्यूज उसके सॉल्व किए होने चाहिए। ठीक है, ये तीन चीजें अगर आपकी हो गई हैं तो आपके पास होंगे कुछ डाउट्स। मेक श्योर दैट द डाउट्स दैट यू कलेक्टेड ऑफ दैट पर्टिकुलर चैप्टर आर क्लियर्ड। ठीक है, तो ये हमारा चेकलिस्ट है। ये सबसे पहले आप देखो कि आपने करेक्टली फॉलो किया है, ये चारों चीजें हो गई है, नोट्स एंड लेक्चर्स, एनसीईआरटी, एमसीक्यू सॉल्विंग एंड द डाउट क्लियरिंग पार्ट। अब ऐसा लगता है 4 हफ्ते पहले पढ़ा था चैप्टर अब दिमाग से निकल गया है, तो उसका मैं क्या करूं। सो द सेकंड थिंग दैट यू हैव टू डू आफ्टर द चेकलिस्ट इज आपको टाइमली मॉक टेस्ट देने हैं। स्पेशली जो बच्चे 2022 के लिए टारगेट कर रहे हैं उनको ये ध्यान रखना है कि आप एटलीस्ट वीक में 1 या 2 मॉक टेस्ट दीजिए, सो दैट यू हैव अ हैबिट ऑफ रिवाइजिंग थिंग्स आउट ऑफ द बॉक्स। अब क्या होता है ना, जैसे मान लो मैं एक चैप्टर पढ़ रही हूँ, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ा और उसके क्वेश्चन सॉल्व किए। सो इफ आई एम सॉल्विंग द क्वेश्चंस ऑफ दैट चैप्टर, मेरा दिमाग उसी चैप्टर का बॉक्स ओपन करके बैठा है, वही चैप्टर खोल के बैठा है, उसी के नोट्स खोल के बैठा है। बट एज सुन एज आई गो फॉर मॉक टेस्ट में हर एक क्वेश्चन हर एक अलग अलग चैप्टर से है। सो आई गेट एन आइडिया कि ये तो बिल्कुल अलग है, तो एवरी टाइम आई हैव टू स्विच ऑन अ डिफरेंट चैप्टर इन माई माइंड। तो इस चीज का भी आपको ध्यान देना है दैट यू जस्ट डोंट हैव टू डू चैप्टर्स, आपको वीकली 1 या 2 मॉक टेस्ट जरूर करने हैं बेटा। ठीक है, फिर आती है तीसरी चीज, द थर्ड थिंग दैट यू कैन डू फॉर मेकिंग अ बेटर रिविजन, या फिर इस फोबिया से हटने के लिए कि सब कुछ पढ़ लिया और फिर भी कुछ याद नहीं, इसको ओवरकम करने के लिए व्हाट यू कैन डू इज आप अपने एंड पे एक शॉर्ट नोट बना सकते हो। जब भी आपको डाउट हो कि ये चैप्टर मेरा अभी प्रिपेयर्ड नहीं है या याद नहीं आ रहा या ये नहीं हो रहा, तो आप क्विकली उस पर्टिकुलर 1 या 2 पेज के शॉर्ट नोट्स को आप देख सकते हो। ठीक है, ताकि आप फ्लिप कर सको और आपका फटाफट से रिवीजन हो जाए। यू डोंट हैव टू गो फॉर डिटेल्ड रिवीजन ऑफ इट, लेकिन हाँ, एक बार पेज पलटने से, नजर घुमाने से ही आपको वापस वो कॉन्फिडेंस मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे के लिए शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते हैं उसका भी मैंने एक वीडियो बनाया था, आप उसको रेफर कर सकते हो, व्हाट ऑल शुड बी देयर इन योर शॉर्ट नोट्स। सो थोड़ा स्ट्रैटेजिकली चलना है। ठीक है, अब गलतियां होंगी और ये चीज को भी अपने आप को समझाना जरूरी है कि ये सबके साथ होता है। आप ये समझिए, अगर मैं इस बात पे वीडियो बना रही हूँ तो इसका मतलब कितने सारे बच्चों के साथ ये सेम चीज हो रही होगी। ठीक है, सो दैट इज द मेन पॉइंट, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट यू आर नॉट अलोन इन द फैक्टर एंड यू आर नॉट अलोन इन दिस सिचुएशन कि हमने बहुत कुछ पढ़ा और कुछ भी याद नहीं है। ठीक है, तो ऐसे में आपको याद है बेटा, जैसे ही आप क्वेश्चंस करने लगोगे, आप मॉक टेस्ट सॉल्व करने लगोगे, यू विल रियलाइज दैट यू ऑलरेडी नो अ लॉट ऑफ थिंग्स। ओके, सो मेक श्योर कि आप अपने आप को इस बात पे बिना मतलब मत डांटो और अपने आप को बिना मतलब अपना कॉन्फिडेंस लो ना करो, और अपने आप को एक कॉन्फिडेंस देते हुए आगे लेके चलो कि हाँ, ये पार्ट हो गया एंड नेक्स्ट चैप्टर एंड नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट चैप्टर। सो जस्ट रिपीटिंग अगेन, चेकलिस्ट, जो चेकलिस्ट में हमारे पास एनसीईआरटी है, मॉक टेस्ट हो गए, सॉरी एनसीईआरटी, एमसीक्यूज, नोट्स एंड देन फाइनली डाउट्स, दीज आर ऑल क्लियर एंड एवरीथिंग इज डन। देन आफ्टर द चेकलिस्ट यू हैव टू सॉल्व मॉक टेस्ट, और उसके अलावा एक शॉर्ट नोट इकट्ठा करके रखना है ताकि आप ढंग से रिवाइज कर सको। और इफ यू वांट टू ऐड टू इट, अगर आपको बाय चांस फिर भी ऐसे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है चैप्टर के अंदर, तो जो आपके डाउट्स थे ना बेटा, उनको ध्यान से देखिए, उन डाउट्स को ध्यान से देखो, और एक नई एनसीईआरटी, आपकी जो अपनी पुरानी एनसीईआरटी होगी उसकी तो बैंड बज चुकी होगी अब तक, उसमें तो रंग चुका होगा पूरा का पूरा एनसीईआरटी के पेजेस। तो जो आपकी एनसीईआरटी है, चाहो तो एक नई एनसीईआरटी लेके उसकी रीडिंग लगा सकते हो, या यू कैन जस्ट गो फॉर रिवर्स क्वेश्चनिंग। रिवर्स क्वेश्चनिंग में आप अपने फ्रेंड्स या कोई भी आपके घर में है जिनको आप, ज्यादातर आपके फ्रेंड्स ही आपकी हेल्प कर पाएंगे जो नीट की ही प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनसे बोलो कि तू रैंडमली मुझसे इस चैप्टर के 2-3 क्वेश्चन पूछ ले, तो आपको कॉन्फिडेंस वापस पिकअप होगा, आपको ये रियलाइज होगा कि दैट यू आर नॉट फॉरगेटिंग थिंग्स, इट इज जस्ट कि अंदर से लगता है ऐसा, और वो सबके साथ होता है, इट इज नॉट समथिंग यूनिकली बैड हैपनिंग टू यू, डोंट वरी अबाउट इट, सबके साथ ऐसा हो रहा है। सो उसको कॉन्फिडेंस में बदलने के लिए इन चीजों को आप फॉलो करोगे तो आई थिंक दैट विल हेल्प यू आउट एंड आई विल सी यू इन क्लास। बहुत सारे नए नए बैचेस आ रहे हैं, बहुत सारे नए नए ऑफर्स आए हुए हैं,
ठीक है. ऑल यू हैव टू डू इज यूज कोमल लाइफ कोड टू एनरोल फॉर प्लस एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शंस. इसके अलावा देर इज यूए लाइट भी है जिसमें आप टेस्ट सीरीज और मॉक टेस्ट रेगुलरली दे सकते हो. जैसे मैंने आपको बोला मॉक टेस्ट रेगुलरली देना जरूरी है, तो उसमें मॉड्यूल वाइज टेस्ट भी है, उसके अंदर मॉक टेस्ट भी है. ऑल ऑफ देम यू कैन गिव एंड अपीयर फॉर दोज एग्जामिनेशंस रेगुलरली. सबके लिए आपके पास एक नंबर मैं आपको दे रही हूँ. एनी सब्सक्रिप्शन रिलेटेड क्वेरी यू हैव, यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर एंड यू विल गेट योर क्वेरी सॉल्व. एंड आई विल सी यू इन क्लास. कीप रॉकिंग. कोई और हेल्प चाहिए हो तो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. आई विल बी मोर देन हैप्पी टू मेक अनदर video on that, and I will see you in class. Take care and all the best.